पर्व 24 भगवत्कृत धर्मोपदेश कथा, जिनके ज्ञान ने पटविद्या अर्थात विष दूर करने वाली विद्या के समान मोहरूपी विष से सोते हुए इस समस्त जगत को शीघ्र ही उठा दिया था, जगा दिया था। वे श्री वृषभदेव भगवान सदा जयवंत रहें। अथानंतर राज्य लक्ष्मी से युक्त राजर्षि भरत को एक ही साथ नीचे लिखे हुए 3 समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिता को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अंतःपुर में पुत्र का जन्म हुआ है और आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है। उस समय भरत महाराज ने धर्माधिकारी पुरुष से पिता के केवल ज्ञान होने का समाचार, आयुधशाला की रक्षा करने वाले पुरुष से चक्ररत्न प्रकट होने का वृत्तांत और कंचुकी से पुत्र उत्पन्न होने का समाचार मालूम किया था। ये तीनों ही कार्य एक साथ हुए हैं। इनमें से पहले किसका उत्सव करना चाहिए, यह सोचते हुए राजा भरत क्षण भर के लिए व्याकुल से हो गए। पुण्यतीर्थ अर्थात भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होना, पुत्र की उत्पत्ति होना और चक्ररत्न का प्रकट होना, ये तीनों ही धर्म, अर्थ, काम 3 वर्ग के फल मुझे एक साथ प्राप्त हुए हैं। इनमें से भगवान के केवल ज्ञान उत्पन्न होना धर्म का फल है, पुत्र का होना काम का फल है और देदीप्यमान चक्र का प्रकट होना अर्थ प्राप्त कराने वाले अर्थ पुरुषार्थ का फल है। अथवा यह सभी धर्म पुरुषार्थ का पूर्ण फल है, क्योंकि अर्थ धर्मरूपी वृक्ष का फल है और काम उसका रस है। सब कार्यों में सबसे पहले धर्म कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि वह कल्याणों को प्राप्त कराने वाला है और बड़े बड़े फल देने वाला है। इसलिए सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान की पूजा ही करनी चाहिए। इस प्रकार राजाओं के इंद्र भरत महाराज ने सबसे पहले भगवान की पूजा करने का निश्चय किया। सो ठीक ही है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की चेष्टाएं प्राय पुण्य उत्पन्न करने वाली ही होती हैं। तदंतर महाराज भरत अपने छोटे भाई, अंतःपुर की स्त्रियां और नगर के मुख्य लोगों के साथ पूजा की बड़ी भारी सामग्री लेकर जाने के लिए तैयार हुए। गुरुदेव भगवान ऋषभदेव में उत्कृष्ट भक्ति को बढ़ाते हुए और धर्म की प्रभावना करते हुए महाराज भरत भगवान की वंदना के लिए उठे। तदंतर जिनका शब्द समुद्र की गर्जना के समान है, ऐसे आनंद काल में बजने वाले नगाड़े सेनारूपी समुद्र में क्षोभ फैलाते हुए और दिशाओं को शब्दायमान करते हुए गंभीर शब्द करने लगे। अथानंतर जो महाभाग्यशाली है, जिनेंद्र भगवान की वंदना करने का अभिलाषी है, भरत क्षेत्र का स्वामी है और चारों ओर से हाथी घोड़े पदाती तथा रथों के समूह से घिरा हुआ है, ऐसे महाराज भरत ने प्रस्थान किया। उस समय वह चलती हुई सेना समुद्र की वेला के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि सेना में जो नगाड़ों का शब्द फैल रहा था वही उसकी गर्जना का शब्द था और फहराती हुई असंख्यात ध्वजाएं ही लहरों के समान जान पड़ती थी। इस प्रकार सेना से घिरे हुए महाराज भरत दिशाओं में फैलती हुई प्रभा से जिसने सूर्यमंडल को जीत लिया है, ऐसे भगवान के समवसरण में जा पहुँचे। वे सबसे पहले समवसरण भूमि की प्रदक्षिणा देकर मानस्तंभों की पूजा करते हुए आगे बढ़े। वहां क्रमक्रम से परिखा लताओं के वन, कोट, 4 वन और दूसरे कोट को उल्लंघन कर ध्वजाओं को, कल्पवृक्षों की पंक्तियों को, स्तूपों को और मकानों के समूह को देखते हुए आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदंतर संभ्रम को प्राप्त हुए द्वारपाल देवों के द्वारा भीतर प्रवेश कराए हुए भरत महाराज ने स्वर्ग को जीतने वाली श्रीमंडप की शोभा देखी। तदंतर अतिशय शोभायुक्त भरत ने प्रथम पीठिका पर पहुंचकर प्रदक्षिणा देते हुए चारों ओर धर्मचक्रों की पूजा की। तदंतर उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर दूसरे पीठ पर स्थित भगवान की ध्वजाओं की पवित्र सुगंध आदि द्रव्यों से पूजा की। तदंतर उद्याचल पर्वत के शिखर पर स्थित सूर्य के समान गंधकुटी के बीच में महामूल्य श्रेष्ठ सिंहासन पर स्थित और अनेक देदीप्यमान रिद्धियों को धारण करने वाले जिनेंद्र वृषभदेव को देखा। ढुरते हुए चमरों के समूह से जिनका विशाल शरीर संवीज्यमान हो रहा है और जो सुवर्ण के समान कांति को धारण करने वाले हैं, ऐसे वे भगवान उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर निर्झरने पड़ रहे हैं, ऐसा सुमेरु पर्वत ही हो। वे भगवान बड़े भारी अशोक वृक्ष के नीचे 3 छत्रों से सुशोभित थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिस पर 3 रूप धारण किए हुए चंद्रमा से सुशोभित मेघ छाया हुआ है, ऐसा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत ही हो। वे भगवान चारों ओर से पुष्पवृष्टि के समूह से सुशोभित थे, जिससे ऐसे
जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर कल्पवृक्षों से फल गिरे हुए हैं, ऐसा सुमेरु पर्वत ही हो। आकाश में व्याप्त होने वाले देव दुंदुभियों के शब्दों से भगवान के समीप ही बड़ा भारी शब्द हो रहा था, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वायु के द्वारा चलायमान हुआ और जिसकी लहरें किनारे तक फैल रही है, ऐसा समुद्र ही हो जिसका शब्द अतिशय गंभीर है और जो जगत के समस्त प्राणियों को आनंदित करने वाला है। ऐसे संदेहरहित धर्मरूपी अमृत की वर्षा करते हुए भगवान वृषभदेव ऐसे जान पड़ते थे मानो गरजता हुआ और जलवर्षा करता हुआ वर शाऋतु का बादल ही हो, अपने शरीर की फैलती हुई प्रभारूपी जल से जिन्होंने समस्त प्रभा को प्रक्षालित कर दिया है, वे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीर समुद्र के बीच में बढ़ा हुआ सुवर्णमय पर्वत ही हो। इस प्रकार 8 प्रातिहार्य रूप ऐश्वर्य से युक्त और जगत के गुरु स्वामी वृषभदेव को देखकर पूजा करने वालों में श्रेष्ठ भरत ने उनकी प्रदक्षिणा दी और फिर उत्कृष्ट सामग्री से उनकी पूजा की। पूजा के बाद महाराज भरत ने अपने दोनों घुटने जमीन पर रखकर सब भाषाओं के स्वामी भगवान वृषभदेव को नमस्कार किया और फिर वचन रूपी पुष्पों की मालाओं से उनकी इस प्रकार पूजा की, अर्थात नीचे लिखे अनुसार स्तुति की। हे भगवान, आप ब्रह्मा हैं, परम ज्योतिस्वरूप हैं, समर्थ हैं, जन्मरहित हैं, पाप रहित हैं, मुख्य देव अथवा प्रथम तीर्थंकर हैं, देवों के भी अधिदेव और महेश्वर हैं। आप ही सृष्टा हैं, विधाता हैं, ईश्वर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, पवित्र करने वाले हैं, आदि पुरुष हैं, जगत के ईश हैं, जगत में शोभायमान हैं और विश्वतोमुख अर्थात सर्वदर्शी हैं। आप समस्त संसार में व्याप्त हैं, जगत के भरता हैं, समस्त पदार्थों को देखने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, विभु हैं, सब और फैली हुई आत्मज्योति को धारण करने वाले हैं, सबकी योनिस्वरूप हैं, सबके ज्ञान आदि गुणों को उत्पन्न करने वाले हैं और स्वयं अयोनिरूप हैं, पुनर्जन्म से रहित है। आप ही हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा हैं, भगवान हैं, वृषभ हैं, वृषभ चिन्ह से युक्त हैं, परमेष्ठी हैं, परमतत्व हैं, परमात्मा हैं और आत्मभू अपने आप उत्पन्न होने वाले हैं। आप ही स्वामी हैं, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं, ईश्वर हैं, अयोनिजोनि के बिना उत्पन्न होने वाले हैं, जरारहित है, आदिरहित है, अंतर्हित है और अच्युत है। आप ही अक्षर अर्थात अविनाशी हैं, अक्षम्य अर्थात क्षय होने के अयोग्य हैं, अनक्ष अर्थात इंद्रियों से रहित हैं, अनक्षर अर्थात शब्दागोचर हैं, विष्णु अर्थात व्यापक हैं, विष्णु अर्थात कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाले हैं, विजिष्णु अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्वभाव वाले हैं, स्वयंभू अर्थात स्वयं बुद्ध हैं और स्वयंप्रभ अर्थात अपने आप ही प्रकाशमान है, असहाय केवल ज्ञान के धारक हैं। आप ही शंभु हैं, शंभव हैं, शयु सुखी हैं, शंवद हैं, सुख या शांति का उपदेश देने वाले हैं, शंकर हैं, शांति के करने वाले हैं, हर हैं, मोहरूपी असुर के शत्रु हैं, अज्ञान रूप अंधकार के अरी हैं और भव्य जीवों के लिए उत्तम सूर्य हैं। आप पुराण हैं, सबसे पहले के हैं, आद्य कवि हैं, योगी हैं, योग के जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, सबको शरण देने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, अग्रसर हैं, पवित्र हैं और पुण्य के नायक हैं। आप योग स्वरूप हैं, ध्यानमय हैं, योग सहित हैं, आत्म प्रस्पंद से सहित हैं, सिद्ध हैं, कृतकृत्य हैं, बुद्ध हैं, केवल ज्ञान से सहित हैं, सांसारिक उत्सवों से रहित हैं, सूक्ष्म है, छद्मस्थ ज्ञान के अगम्य हैं, निरंजन हैं, कर्मकलंक से रहित हैं, गर्भ में कमल कर्णिका पर उत्पन्न हुए हैं, अत ब्रह्मरूप हैं और जिनवरों में श्रेष्ठ हैं। आप द्वादशांग रूप वेदों के जानने वाले हैं, द्वादशांग रूप वेदों के कर्ता हैं, आगम के जानने वाले हैं, वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वचनों के स्वामी हैं, अधर्म के शत्रु हैं, धर्मों में प्रथम धर्म हैं और धर्म के नायक हैं। आप जिन हैं, काम को जीतने वाले हैं, अरहंत हैं, पूज्य हैं, मोहरूप शत्रु को नष्ट करने वाले हैं, अंतराय रहित हैं, धर्म की ध्वजा हैं, धर्म के अधिपति हैं और कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। आप भव्य जीवरूपी कमलिनियों के लिए सूर्य के समान हैं। आप ही अग्नि हैं, यज्ञकुंड हैं, यज्ञ के अंग हैं, श्रेष्ठ यज्ञ हैं, होम करने वाले हैं और होम करने योग्य रव्य हैं। आप ही यज्वा हैं, यज्ञ करने वाले हैं,
आज्य है, घृत रूप है, पूजा रूप है, अपरिमित पुण्य स्वरूप है, गुणों की खान है, शत्रुरहित है, पाप रहित है और मध्यरहित होकर भी मध्यम है। भावार्थ भगवान निश्चय की अपेक्षा अनादि और अनंत है। जिसका आदि और अंत नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए यहाँ कवि ने अमध्य अर्थात मध्यरहित कहा है, परंतु साथ ही मध्यम भी कहा है। कवि की इस उक्ति में यहाँ विरोध आता है, परंतु अब मध्यम शब्द का मध्यमा अनंत तुष्ट लक्ष्मीर्यस्य स, जिसके बीच में अनंत तुष्ट रूप लक्ष्मी है, ऐसा अर्थ किया जाता है, तब वह विरोध दूर हो जाता है। यह विरोधाभास अलंकार है। हे भगवन, आप उत्तम होकर भी अनुत्तम हैं। परिहार पक्ष में नास्ति उत्तमो यस्मात्स, जिससे बढ़कर और दूसरा नहीं है, ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, अत्यंत स्थिर हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, अत्यंत बड़े हैं, अत्यंत स्थूल हैं और गौरव के स्थान हैं। आप बड़े हैं, क्षमा गुण से पृथ्वी के समान आचरण करने वाले हैं, पूज्य हैं, भवनशील, समर्थ हैं, स्थिर स्वभाव वाले हैं, अविनाशी हैं, विजयशील हैं, अचल हैं, नित्य हैं, शिव हैं, शांत हैं और संसार का अंत करने वाले हैं। हे देव, आप ब्रह्मविद अर्थात आत्मस्वरूप के जानने वालों के ध्येय हैं, ध्यान करने योग्य हैं और ब्रह्म पदात्मा की शुद्धि पर्याय के ईश्वर हैं। इस प्रकार हम लोग अनेक नामों से आपकी स्तुति करते हैं। हे भगवन, इस प्रकार आपके 108 नामों का हृदय से स्मरण कर मैं 8 प्रातिहार्यों के स्वामी तथा स्तुतियों के स्थानभूत आपकी स्तुति करता हूँ। हे भगवन, जिसकी शाखाएं अत्यंत चलायमान हो रही है, ऐसा यह ऊंचा अशोक महावृक्ष अपनी छाया में आए हुए जीवों की इस प्रकार रक्षा करता है, मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाई हो। यक्षों के द्वारा ऊपर उठाकर ढोले गए ये आपके चमरों के समूह ऐसे जान पड़ते हैं, मानो बिना किसी छल के मनुष्यों के पापरूपी मक्खियों को ही उड़ा रहे हों। हे नाथ, आपके चारों ओर स्वर्ग से जो पुष्पांजलियों की वर्षा हो रही है, वह ऐसी जान पड़ती है मानो संतुष्ट हुई स्वर्गलक्ष्मी के द्वारा छोड़ी हुई हर्षजनित आंसुओं की बूंदें ही हों। हे जिनेंद्र, मोतियों के जाल से सुशोभित और अतिशय ऊंचा आपका यह छत्र त्रितय ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल ही हो। हे भगवन, सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ यह आपका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आप समस्त लोक का भार धारण करने वाले हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए आपका बोझ उठाने के लिए सिंहों ने प्रयत्न किया हो, परंतु भार की अधिकता से कुछ झुककर ही उसे धारण कर सके हों। हे भगवन, आपके शरीर की प्रभा का विस्तार इस समस्त सभा को व्याप्त कर रहा है और उससे ऐसा जान पड़ता है मानो वह समस्त जीवों को चारों ओर से पुण्यरूप जल के अभिषेक को ही प्राप्त करा रहा हो। हे प्रभो, आपके दिव्य वचनों का प्रसार, दिव्य ध्वनि का विस्तार, मोहरूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट करता हुआ जगत के जीवों का मन पवित्र कर रहा है, इसलिए आप सम्यक ज्ञानरूपी किरणों को फैलाने वाले सूर्य के समान है। हे भगवन, इस प्रकार पवित्र और किसी के द्वारा हरण नहीं किए जा सकने योग्य आपके ये 8 प्रातिहार्य ऐसे देदीप्यमान हो रहे हैं मानो लक्ष्मी रूपी हंसी के क्रीड़ा करने योग्य पवित्र पुलिन, नदी तट ही हो। हे प्रभो, ज्ञान की अपेक्षा आप समस्त संसार में व्याप्त हैं, अथवा आपकी आत्मा में संसार के समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप जगत की सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाली 9 लब्धियों से आप स्वयंभू हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य, ये आपकी 9 क्षायिक शुद्धियां कही जाती है। हे भगवन, आपका बाधारहित ज्ञान समस्त संसार को एक साथ जानता है, सो ठीक ही है, क्योंकि व्यवधान होना, इंद्रियों की आवश्यकता होना और क्रम से जानना, ये तीनों ही ज्ञानावरण कर्म से होते हैं, परंतु आपका ज्ञानावरण कर्म बिल्कुल ही नष्ट हो गया है, इसलिए निर्बाध रूप से समस्त संसार को एक साथ जानते हैं। हे प्रभो,
यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने इस अनेक प्रकार के जगत को एक साथ जान लिया, अथवा कहीं कहीं बड़े पुरुषों का आश्रय पाकर क्रम का छूट जाना भी प्रशंसनीय समझा जाता है। हे विभो, समस्त इंद्रियों के विद्यमान रहते हुए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपकी शक्तियों का योगी लोग भी चिंतवन नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार आपका ज्ञान क्षायिक है, उसी प्रकार आपका दर्शन भी क्षायिक है, और उन दोनों से एक साथ ही आपके उपयोग रहता है। यह एक आश्चर्य की बात है। भावार्थ, संसार के अन्य जीवों के पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग होता है, परंतु आपके दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। हे देव, आपका ज्ञान गुण संसार के समस्त पदार्थों में व्याप्त हो रहा है। आप आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं, और योगी लोग आपको सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी कहते हैं। हे ईश, आप संसार के समस्त पदार्थों को जानते हैं, फिर भी आपको कुछ भी परिश्रम और खेद नहीं होता है। यह आपके अनंत बल की शक्ति का प्रकट दिखाई देने वाला महात्म्य है। हे विभो, चित्त को कलुषित करने वाले राग आदि विभाव भावों के नष्ट हो जाने से जो आपके सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, वह आपके विनाश रहित और केवल आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख को प्रकट करता है। यदि विषय और कषाय से विरक्त होना ही सुख माना जाए तो वह सुख केवल आप में ही माना जाएगा, और यदि विषय कषाय से विरक्त न होने को सुख माना जाए तो फिर यही मानना पड़ेगा कि तीनों लोकों में दुहक है ही नहीं। भावार्थ, निवृत्ति अर्थात आकुलता के अभाव को सुख कहते हैं। विषकषायों में प्रवृत्ति करते हुए आकुलता का अभाव नहीं होता, इसलिए उनमें वास्तविक सुख नहीं है, परंतु आप विषकषायों से निवृत्त हो चुके हैं। आपकी तद्विषक आकुलता दूर हो गई है, इसलिए वास्तविक सुख आप में ही है। यदि विषवासनाओं में प्रवृत्ति करते रहने को सुख कहा जाए तो फिर सारा संसार सुखी ही सुखी कहलाने लगे, क्योंकि संसार के सभी जीव विषवासनाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं, परंतु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ नहीं मालूम होता। इसलिए सुख का पहला लक्षण ही ठीक है, और वह सुख आपको ही प्राप्त है। हे भगवान, जिस प्रकार कलुषमल अर्थात कीचड़ के शांत हो जाने से जल स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी कीचड़ के नष्ट हो जाने से आपका सम्यक दर्शन भी स्वच्छता को प्राप्त हुआ है। हे देव, यद्यपि दान, लाभ आदि शेष लब्धियां आप में विद्यमान है, तथापि वे कुछ भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि कृतकृत्य पुरुष के बाह्य पदार्थों का संसर्ग होना बिल्कुल व्यर्थ होता है। हे नाथ, ऐसे ऐसे आपके अनंत गुण माने गए हैं, परंतु हे ईश, अल्पबुद्धि को धारण करने वाला मैं उन सब की लेशमात्र भी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हे देव, आपके गुणों का स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका लिया हुआ नाम ही हम लोगों को पवित्र कर देता है, अतएव हम लोग केवल नाम लेकर ही आपके आश्रय में आए हैं। हे नाथ, आपके गर्भावतरण के समय आश्चर्य करने वाली हिरण्यमयी अर्थात सुवर्ण में वृष्टि हुई थी, इसलिए लोग आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। आपके जन्म के समय देवों ने रत्नों की वर्षा की थी, इसलिए आप वृषभ कहलाते हैं, और जन्माभिषेक के लिए आप सुमेरु पर्वत को प्राप्त हुए थे, इसलिए आप ऋषभ भी कहलाते हैं। हे देव, आप संसार के समस्त जानने योग्य पदार्थों को ग्रहण करने वाले ज्ञान की मूर्ति रूप हैं, इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग आपको सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक कहते हैं। हे भगवान, ऊपर कहे हुए नामों को आदि लेकर अनेक नाम आप में सार्थकता को धारण कर रहे हैं, इसलिए आप जगज्येष्ठ, जगत में सबसे बड़े, परमेष्ठी और सनातन कहलाते हैं। हे अविनाशी, आपकी भक्ति से प्रेरित हुई अपनी इस बुद्धि को मैं स्वयं धारण करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, इसलिए ही आज आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। भावार्थ, योग्यता न रहते हुए भी मात्र भक्ति से प्रेरित होकर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। हे प्रभो, आपके द्वारा दिखलाए हुए मार्ग की उपासना का मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले और देव मानकर आपकी ही उपासना करने वाले हम लोगों पर प्रसन्न होइए और अनुग्रह कीजिए। हे भगवान, इस प्रकार लोकोत्तर वैभव को धारण करने वाले आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों की बड़ी भारी भक्ति आप में ही रहे, इसके सिवाय हम और कुछ नहीं चाहते। इस प्रकार स्तुति कर चुकने पर जिसे देवों के समूह आश्चर्य सहित नेत्रों से देख रहे थे,
ऐसे महाराज भरत श्री मंडप में प्रवेश कर वहां अपनी योग्य सभा में जा बैठे। तदंतर भगवान से प्रबोध प्राप्त करने की इच्छा करने वाला वह सभारूपी सरोवर जब हाथरूपी कुडमल जोड़कर शांत हो गया, जब सब लोग तत्वों का स्वरूप जानने की इच्छा से हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ गए, तब भगवान वृषभदेव से तत्वों का स्वरूप जानने की इच्छा करने वाले महाराज भरत ने विनय से मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक ऐसी प्रार्थना की, हे भगवान, तत्वों का विस्तार कैसा है, मार्ग कैसा है और उसका फल भी कैसा है। हे तत्वों के जानने वालों में श्रेष्ठ, मैं आपसे यह सब सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार भरत का प्रश्न समाप्त होने पर प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव ने अतिशय गंभीर वाणी के द्वारा तत्वों का विस्तार के साथ विवेचन किया। कहते समय भगवान के मुखकमल पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ था, सो ठीक है, क्योंकि पदार्थों को प्रकाशित करते समय क्या दर्पण में कुछ विकार उत्पन्न होता है? अर्थात नहीं होता। उस समय भगवान के न तो तालु, ओठ आदि स्थान ही हिलते थे और न उनके मुख की कांति ही बदलती थी, तथा जो अक्षर उनके मुख से निकल रहे थे उन्होंने प्रयत्न को छुआ भी नहीं, हाइंद्रियों पर आघात किए बिना ही निकल रहे थे, जिसमें सब अक्षर स्पष्ट है, ऐसी वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार की किसी पर्वत की गुफा के अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकलती है। भगवान की वह वाणी बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी, सो ठीक ही है, क्योंकि योगबल से उत्पन्न हुई महापुरुषों का शक्तिरूपी संपदाएं अचिंतनीय होती है, उनके प्रभुत्व का कोई चिंतवन नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे कि हे आयुष्मान, जिनका स्वरूप आगे अनुक्रम से कहा जाएगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायों से सहित जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों को तू सुन। जीव आदि पदार्थों का यथा स्वरूप ही तत्व कहलाता है। यह तत्व ही सम्यज्ञान का अंग अर्थात कारण है और यही जीवों की मुक्ति का अंग है। वह तत्व सामान्य रीति से एक प्रकार का है, जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार का है, तथा जीवों के संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेद करने से संसारी जीव, मुक्त जीव और अजीव इस प्रकार तीन भेद वाला भी कहा जाता है। संसारी जीव दो प्रकार के माने गए हैं, एक भव्य और दूसरा अभव्य, इसलिए मुक्त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव, इस तरह वह तत्व चार प्रकार का भी माना गया है। अथवा जीव के दो भेद हैं, एक मुक्त और दूसरा संसारी। इसी प्रकार अजीव के भी दो भेद हैं, एक मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक। दोनों को मिला देने से भी तत्व के चार भेद निश्चित किए गए हैं। पांच अस्तिकायों के भेद से वह तत्व पांच प्रकार का भी स्मरण किया है। अपनी अपनी पर्यायों सहित जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये पांच अस्तिकाय कहे जाते हैं। उन्हीं पांच अस्तिकायों में काल के मिला देने से तत्व के छह भेद भी हो जाते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा करने वालों के लिए तत्वों का विस्तार अनंत भेद वाला हो सकता है। जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति पाई जाए उसे जीव कहते हैं। वह अनादि निधन है, अर्थात द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा न तो वह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह ज्ञाता है, ज्ञानोपयोग से सहित है, दृष्टा है, दर्शनोपयोग से युक्त है, कर्ता है, द्रव्य कर्म और कर्मों को करने वाला है, भोक्ता है, ज्ञानादि गुण तथा शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगने वाला है और शरीर के प्रमाण के बराबर है, सर्वव्यापक और अनुरूप नहीं है। वह अनेक गुणों से युक्त है। कर्म का सर्वथा नाश हो जाने पर ऊर्ध्वगमन करना उसका स्वभाव है और वह दीपक के प्रकाश की तरह संकोच तथा विस्तार रूप परिणमन करने वाला है। भावार्थ नाम कर्म के उदय से उसे जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है वह उतना ही संकोच विस्तार रूप हो जाता है। उस जीव का अन्वेषण करने के लिए गति आदि 14 मार्गणाओं का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार 14 गुणस्थान और सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा भी वह जीव तत्व अन्वेषण करने के योग्य है। भावार्थ मार्गणाओं, गुणस्थानों और सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा जीव का स्वरूप समझा जाता है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञत्व और आहारक, ये 14 मार्गणास्थान हैं। इन मार्गणास्थानों में
सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा विशेष रूप से जीव का अन्वेषण करना चाहिए, उसका स्वरूप जानना चाहिए। सिद्धांत शास्त्र रूपी नेत्र को धारण करने वाले भव्य जीवों को सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अंतर, अल्पभौत्व इन 8 अनुयोगों के द्वारा जीव तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। इस प्रकार ये जीव तत्व के जानने के उपाय हैं। इनके सिवाय विद्वानों को प्रमाण, नय और निक्षेपों के द्वारा भी जीव तत्व का निश्चय करना चाहिए, उसका स्वरूप जानकर दृढ़ प्रतीति करना चाहिए। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औद्यिक और पारिणामिक ये 5 भाव जीव के निज तत्व कहलाते हैं। इन गुणों से जिसका निश्चय किया जाए उसे जीव जानना चाहिए। उस जीव का उपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से 2 प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकार के उपयोगों में से ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का जानना चाहिए। जो उपयोग साकार है अर्थात विकल्प सहित पदार्थ को जानता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं, और जो अनाकार है विकल्परहित पदार्थ को जानता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। घटपट आदि की व्यवस्था लिए हुए किसी वस्तु के भेद ग्रहण करने को आकार कहते हैं और सामान्य रूप ग्रहण करने को अनाकार कहते हैं। ज्ञानोपयोग वस्तु को भेदपूर्वक ग्रहण करता है, इसलिए वह साकारस विकल्पक उपयोग कहलाता है, और दर्शनोपयोग वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, इसलिए वह अनाकार विकल्पिक उपयोग कहलाता है। जीव, प्राणी, जंतु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान, आत्मा, अंतरात्मा और ज्ञानी ये सब जीव के पर्यायवाचक शब्द हैं। चूंकि यह जीव वर्तमान काल में जीवित है, भूतकाल में भी जीवित था और अनागत काल में भी अनेक जन्मों में जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान अपनी पूर्व पर्यायों में जीवित थे, इसलिए वे भी जीव कहलाते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 10 प्राण इस जीव के विद्यमान रहते हैं, इसलिए यह प्राणी कहलाता है। यह बार बार अनेक जन्म धारण करता है, इसलिए जंतु कहलाता है। इसके स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं और यह उसे जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है। पुरु अर्थात अच्छे अच्छे भोगों में शयन अर्थात प्रवृत्ति करने से यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्मा को पवित्र करता है, इसलिए पुमान भी कहा जाता है। यह जीव नरनारकादि पर्यायों में अति अर्थात निरंतर गमन करता रहता है, इसलिए आत्मा कहलाता है, और ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के अंतर्वर्ती होने से अंतरात्मा भी कहा जाता है। यह जीव ज्ञान गुण से सहित है, इसलिए ज्ञा कहलाता है और इसी कारण ज्ञानी भी कहा जाता है। इस प्रकार यह जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हीं के समान अन्य अनेक शब्दों से जानने के योग्य है। यह जीव नित्य है, परंतु उसकी नरनारकादि पर्याय जुदी जुदी है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है परंतु पर्यायों की अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है, उसी प्रकार यह जीव नित्य है परंतु पर्यायों की अपेक्षा उसमें भी उत्पाद और विनाश होता रहता है। भावार्थ द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्यायों की अपेक्षा अनित्य है। एक साथ दोनों अपेक्षाओं से यह जीव उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप है। जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, किसी पर्याय का उत्पाद होकर नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और दोनों पर्यायों में तद्वस्त होकर रहना द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा द्रव्य इन तीनों लक्षणों से सहित है। ऊपर कहे हुए स्वभाव से युक्त आत्मा को नहीं जानते हुए मिथ्यादृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक प्रकार से मानते हैं और परस्पर में विवाद करते हैं। कितने ही मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि आत्मा नाम का पदार्थ ही नहीं है। कोई कहते हैं कि वह अनित्य है, कोई कहते हैं कि वह कर्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि वह भोक्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि आत्मा नाम का पदार्थ है तो सही परंतु उसका मोक्ष नहीं है, और कोई कहते हैं कि मोक्ष भी होता है परंतु मोक्ष प्राप्ति का कुछ उपाय नहीं है। इसलिए है आयुष्मान भरत, ऊपर कहे हुए इन अनेक मिथ्या नयों को छोड़कर समीचीन नयों के अनुसार जिसका लक्षण कहा गया है ऐसे जीव तत्व का तू निश्चय कर। उस जीव की 2 अवस्था मानी गई है, एक संसार और दूसरी मोक्ष। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव इन 4 भेदों से युक्त संसार रूपी भंवर में परिभ्रमण करना संसार कहलाता है।
और समस्त कर्मों का बिल्कुल ही क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष अनंत सुख स्वरूप है तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप साधन से प्राप्त होता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थों का बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन माना गया है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का पहला साधन है। जीव, अजीव आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाला तथा अज्ञान रूपी अंधकार की परंपरा के नष्ट हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। इष्टनिष्ठ पदार्थों में समता भाव धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। वह सम्यक चारित्र यथार्थ रूप से तृष्णारहित, मोक्ष की इच्छा करने वाले, वस्त्रहित और हिंसा का सर्वथा त्याग करने वाले मुनिराज के ही होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर ही मोक्ष के कारण कहे गए हैं। यदि इनमें से एक भी अंग की कमी हुई तो वह अपना कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन के होते हुए ही ज्ञान और चारित्र फल के देने वाले होते हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के रहते हुए ही सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता, किंतु जिस प्रकार अंधे पुरुष का दौड़ना उसके पतन का कारण होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से शून्य पुरुष का चारित्र भी उसके पतन अर्थात नरकादि गतियों में परिभ्रमण का कारण होता है। इन तीनों में से कोई तो अलग अलग एक एक से मोक्ष मानते हैं और कोई दो दो से मोक्ष मानते हैं। इस प्रकार मूर्ख लोगों ने मोक्षमार्ग के विषय में 6 प्रकार के मिथ्यानियों की कल्पना की है, परंतु इस उपर्युक्त कथन से उन सभी का खंडन हो जाता है। भावार्थ, कोई केवल दर्शन से, कोई ज्ञान मात्र से, कोई मात्र चारित्र से, कोई दर्शन और ज्ञान दो से, कोई दर्शन और चारित्र इन दो से और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन दो से मोक्ष मानते हैं। इस प्रकार मोक्षमार्ग के विषय में 6 प्रकार के मिथ्यानय की कल्पना करते हैं, परंतु उनकी यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों की एकता से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म में आप, आगम तथा पदार्थ का जो स्वरूप कहा गया है उससे अधिक व कम न तो है, न था और न आगे ही होगा। इस प्रकार आप आदि तीनों के विषय में श्रद्धान की दृढ़ता होने से सम्यक दर्शन में विशुद्धता उत्पन्न होती है, जो अनंत ज्ञान आदि गुणों से सहित हो, घातिया कर्मरूपी कलंक से रहित हो, निर्मल आशय का धारक हो, कृतकृत्य हो और सबका भला करने वाला हो, वह आप्त कहलाता है। इसके सिवाय अन्य देव आप्ताभास कहलाते हैं। जो आप्त का कहा हुआ हो, समस्त पुरुषार्थों का वर्णन करने वाला हो और नए तथा प्रमाणों से गंभीर हो, उसे आगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त असत पुरुषों के वचन आगमाभास कहलाते हैं। जीव और अजीव के भेद से पदार्थ के 2 भेद जानना चाहिए। उनमें से जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर कहा जा चुका है और जो उत्पाद, व्यय तथा ध्रुव्य रूप 3 प्रकार के परिणमन से युक्त है, वह जीव कहलाता है। भव्य, अभव्य और मुक्त, इस प्रकार जीव के 3 भेद कहे गए हैं। जिसे आगामी काल में सिद्धि प्राप्त हो सके उसे भव्य कहते हैं। भव्य जीव सुवर्ण पाषाण के समान होता है, अर्थात जिस प्रकार निमित्त मिलने पर सुवर्ण पाषाण आगे चलकर शुद्ध सुवर्ण रूप हो जाता है, उसी प्रकार भव्य जीव भी निमित्त मिलने पर शुद्ध सिद्ध स्वरूप हो जाता है। जो भव्य जीव से विपरीत है, अर्थात जिसे कभी भी सिद्धि की प्राप्ति न हो सके, उसे अभव्य कहते हैं। अभव्य जीव अंधपाषाण के समान होता है, अर्थात जिस प्रकार अंधपाषाण कभी भी सुवर्ण रूप नहीं हो सकता, उसी प्रकार अभव्य जीव भी कभी सिद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीव को मोक्ष प्राप्त होने की सामग्री कभी भी प्राप्त नहीं होती है, और जो कर्म बंधन से छूट चुके हैं, तीनों लोकों का शिखर ही जिनका स्थान है, जो कर्म कालिमा से रहित है और जिन्हें अनंत सुख का अभ्युदय प्राप्त हुआ है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव कहलाते हैं। इस प्रकार हे बुद्धिरूपी धन को धारण करने वाले भरत, मैंने तेरे लिए संक्षेप से जीव तत्व का निरूपण किया है। अब इसी तरह अजीव तत्व का भी निश्चय कर। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, इस प्रकार अजीव तत्व का 5 भेदों द्वारा विस्तार निरूपण किया जाता है। जो जीव और पुद्गल के गमन में सहायक कारण हो उसे धर्म कहते हैं, और जो उन्हीं के स्थित होने में सहकारी कारण हो उसे अधर्म कहते हैं।
धर्म और अधर्म ये दोनों ही पदार्थ अपनी इच्छा से गमन करते और ठहरते हुए जीव तथा पुद्गलों के गमन करने और ठहरने में सहायक होकर प्रवृत्त होते हैं, स्वयं किसी को प्रेरित नहीं करते हैं। जिस प्रकार जल के बिना मछली का गमन नहीं हो सकता फिर भी जल मछली को प्रेरित नहीं करता, उसी प्रकार जीव और पुद्गल धर्म के बिना नहीं चल सकते फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिए प्रेरित नहीं करता। किंतु जिस प्रकार जल चलते समय मछली को सहारा दिया करता है, उसी प्रकार धर्म पदार्थ भी जीव और पुद्गलों को चलते समय सहारा दिया करता है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया स्वयं ठहरने की इच्छा करने वाले पुरुष को ठहरा देती है, उसके ठहरने में सहायता करती है, परंतु वह स्वयं उस पुरुष को प्रेरित नहीं करती तथा इतना होने पर भी वह उस पुरुष के ठहरने की कारण कहलाती है, उसी प्रकार अधर्मास्तिकाएं भी उदासीन होकर जीव और पुद्गलों को स्थित करा देता है, उन्हें ठहरने में सहायता पहुँचाता है, परंतु स्वयं ठहरने की प्रेरणा नहीं करता। जो जीव आदि पदार्थों को ठहरने के लिए स्थान दे उसे आकाश कहते हैं। वह आकाश स्पर्शरहित है, अमूर्तिक है, सब जगह व्याप्त है और क्रियारहित है। जिसका वर्तना लक्षण है उसे काल कहते हैं। वह वर्तना काल तथा काल से भिन्न जीव आदि पदार्थों के आश्रय रहती है और सब पदार्थों का जो अपने अपने गुण तथा पर्याय रूप परिणमन होता है उसमें सहकारी कारण होती है। जिस प्रकार कुम्हार के चक्र के फिरने में उसके नीचे लगी हुई शिला कारण होती है, उसी प्रकार कालद्रव्य भी सब पदार्थों के परिवर्तन में कारण होता है, ऐसा विद्वान लोगों ने निरूपण किया है। भावार्थ कुम्हार का चक्र स्वयं घूमता है, परंतु नीचे रखी हुई शिला या कील के बिना वह घूम नहीं सकता। इसी प्रकार समस्त पदार्थों में परिणमन स्वयमेव होता है, परंतु वह परिणमन कालद्रव्य की सहायता के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कालद्रव्य पदार्थों के परिणमन में सहकारी कारण है। वह काल दो प्रकार का है, एक व्यवहार काल और दूसरा निश्चय काल। घड़ी, घंटा आदि को व्यवहार काल कहते हैं और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक दूसरे से असंपृक्त होकर रहने वाले जो असंख्यात कालाणु हैं, उन्हें निश्चय काल कहते हैं। व्यवहार काल से ही निश्चय काल का निर्णय होता है, क्योंकि मुख्य पदार्थ के रहते हुए ही वाहलिक आदि गौण पदार्थों की प्रतीति होती है। भावार्थ वाहलिक एक देश का नाम है, परंतु उपचार से वहाँ के मनुष्यों को भी वाहलिक कहते हैं। यहाँ वाहलिक शब्द का मुख्य अर्थ देश विशेष है और गौण अर्थ है वहाँ पर रहने वाला सदाचार से परामुख मनुष्य। यदि देश विशेष अर्थ को बतलाने वाला वाहलिक नाम का कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता तो वहाँ रहने वाले मनुष्यों में भी वाहलिक शब्द का व्यवहार नहीं होता। इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नहीं होता तो व्यवहार काल भी नहीं होता। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदि द्वारा दिनरात महीना आदि का ज्ञान प्राप्त कर व्यवहार काल को समझ लेते हैं, परंतु अमूर्तिक निश्चय काल के समझने में हमें कठिनाई होती है। इसलिए आचार्यों ने व्यवहार काल के द्वारा निश्चय काल को समझने का आदेश दिया है, क्योंकि पर्याय के द्वारा ही पर्याय का बोध हुआ करता है। वह निश्चय काल लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित लोक प्रमाण असंख्यात अपने अणुओं से जाना जाता है और काल के वे अणु रत्नों की राशि के समान परस्पर में एक दूसरे से नहीं मिलते, सब जुदे जुदे ही रहते हैं। परस्पर में प्रदेशों के नहीं मिलने से यह कालद्रव्य अकाय अर्थात प्रदेशी कहलाता है। काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, इसलिए वे अस्तिकाय कहलाते हैं। भावार्थ जिसमें बहुप्रदेश हो उसे अस्तिकाय कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण अस्तिकाय कहलाते हैं और कालद्रव्य एक प्रदेशी होने से अनस्तिकाय कहलाता है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 पदार्थ मूर्ति से रहित हैं। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। अब आगे उसके भेदों का वर्णन सुन। भावार्थ जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है, परंतु यहाँ अजीव द्रव्यों का वर्णन चल रहा है, इसलिए उसका निरूपण नहीं किया है। 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे मूर्तिक कहते हैं। पुद्गल को छोड़कर और किसी पदार्थ का इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, इसलिए पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक है, जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं।
पूरण और गलन रूप स्वभाव होने से पुद्गल यह नाम सार्थक है। भावार्थन्य परमाणुओं का आकर मिल जाना पूरण कहलाता है और पहले के परमाणुओं का बिछुड़ जाना गलन कहलाता है। पुद्गल स्कंधों में क्षरण और गलन ये दोनों ही अवस्थाएं होती रहती हैं, इसलिए उनका पुद्गल यह नाम सार्थक है। स्कंध और परमाणु के भेद से पुद्गल की व्यवस्था दो प्रकार की होती है। स्निग्ध और रूक्ष अणुओं का जो समुदाय है उसे स्कंध कहते हैं। उस पुद्गल द्रव्य का विस्तार दो परमाणु वाले द्वैणुक स्कंध से लेकर अनंतानंत परमाणु वाले महास्कंध तक होता है। छाया, आतप, अंधकार, चांदनी, मेघ आदि सब उसके भेद प्रभेद हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वे इंद्रियों से नहीं जाने जाते। घटपट आदि परमाणुओं के कार्य हैं, उन्हीं से उनका अनुमान किया जाता है। उनमें कोई भी दो अविरुद्ध स्पर्श रहते हैं, एक वर्ण, एक गंध और एक रस रहता है। वे परमाणु गोल और नित्य होते हैं तथा पर्यायों की अपेक्षा अनित्य भी होते हैं। ऊपर कहे हुए पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं, एक सूक्ष्म सूक्ष्म, 2 सूक्ष्म, 3 सूक्ष्म स्थूल, 4 स्थूल सूक्ष्म, 5 स्थूल और दे स्थूल स्थूल। इनमें से एक अर्थात स्कंध से पृथक रहने वाला परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है, क्योंकि न तो वह देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श ही किया जा सकता है। कर्मों के स्कंध सूक्ष्म कहलाते हैं, क्योंकि वे अनंत प्रदेशों के समुदाय रूप होते हैं। शब्द, स्पर्श, रस और गंध सूक्ष्म स्थूल कहलाते हैं, क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होता इसलिए ये सूक्ष्म है, परंतु अपनी अपनी कर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है, इसलिए ये स्थूल भी कहलाते हैं। छाया, चांदनी और आतप आदि स्थूल सूक्ष्म कहलाते हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखाई देने के कारण ये स्थूल हैं, परंतु इनके रूप का संहरण नहीं हो सकता, इसलिए विघातरहित होने के कारण सूक्ष्म भी है। पानी आदि तरल पदार्थ जो कि पृथक करने पर भी मिल जाते हैं, स्थूल भेद के उदाहरण हैं, अर्थात दूध, पानी आदि पतले पदार्थ स्थूल कहलाते हैं और पृथ्वी आदि स्कंध जो कि भेद किए जाने पर फिर न मिल सके स्थूल स्थूल कहलाते हैं। इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का जो भव्य विपरीतारहित श्रद्धान करता है वह परब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञानवानों में अतिशय श्रेष्ठ भगवान वृषभदेव भरत के लिए समस्त पदार्थों के संग्रह का निरूपण कर फिर भी संक्षेप से कुछ तत्वों का स्वरूप कहने लगे। उन्होंने आत्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ, मुनि तथा श्रावकों का मार्ग, स्वर्ग और मोक्षरूप मार्ग का फल, बंध और बंध के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारण, कर्मरूपी बंधन से बंधे हुए संसारी जीव और कर्म बंधन से रहित मुक्त जीव आदि विषयों का निरूपण किया। इसी प्रकार तीनों लोकों का आकार, नरकों के पटल, द्वीप, समुद्र, ह्रद और कुलाचल आदि का भी स्वरूप भरत के लिए कहा। अनंत तुष्ट रूप लक्ष्मी के धारक भगवान वृषभदेव ने 63 पटलों से युक्त स्वर्ग, देवों के आयु और उनके भोगों का विस्तार, मोक्षस्थान तथा लोकनाड़ी का भी वर्णन किया। जगतगुरु भगवान वृषभदेव ने तीर्थकर चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्तियों के पुराण, तीर्थंकरों के कल्याणक और उनके हेतु स्वरूप 16 कारण भावनाओं का भी निरूपण किया। भगवान ने अमुक जीव मरकर कहाँ-कहाँ पैदा होता है, अमुक जीव कहाँ-कहाँ से आकर पैदा हो सकता है, जीवों की उत्पत्ति, विनाश, भोग सामग्री, विभूतियां अथवा मुनियों की रिद्धियां तथा मनुष्यों के करने और न करने योग्य काम आदि सबका निरूपण किया था। सबको जानने वाले और सबका कल्याण करने वाले भगवान वृषभदेव ने भूत, भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी सब द्रव्यों का सब स्वरूप भरत के लिए बतलाया था। इस प्रकार जगतगुरु परमपुरुष भगवान वृषभदेव से तत्वों का स्वरूप सुनकर भक्ति से भरे हुए महाराज भरत परम आनंद को प्राप्त हुए। तदंतर परम आनंद को धारण करते हुए भरत ने निष्फल अर्थात शरीरानुराग से रहित भगवान वृषभदेव से सम्यक दर्शन की शुद्धि और अनुव्रत की परम विशुद्धि को प्राप्त किया। जिस प्रकार शरद ऋतु में प्रबुद्ध अर्थात खिला हुआ कमलों का समूह सुशोभित होता है, उसी प्रकार महाराज भरत परम भगवान वृषभदेव से प्रबुद्ध होकर तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर मन की परम विशुद्धि को प्राप्त हो अतिशय सुशोभित हो रहे थे। भरत ने गुरुदेव की आराधना कर
जिसमें सम्यक दर्शन रूपी प्रधान मणि लगा हुआ है और जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी के निर्मल कंठहार के समान जान पड़ती थी, ऐसी व्रत और शीलों की निर्मल माला धारण की थी। भावार्थ सम्यक दर्शन के साथ 5 अणुव्रत और 7 शीलव्रत धारण किए थे तथा उनके अतिचारों का बचाव किया था। जिस प्रकार किसी बड़ी खान से निकला हुआ मणि संस्कार के योग से देदीप्यमान होने लगता है, उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेव से ज्ञानमय संस्कार पाकर सुशोभित होने लगे थे। उस समय मुनियों से सहित वह देवदानव और मनुष्यों की सभा उत्तम धर्मरूपी अमृत का पान कर परम संतोष को प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार मेघों की गर्जना सुनकर चातक पक्षी परम आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भव्य जीवों के समूह परम आनंद को प्राप्त हो रहे थे। मेघ की गर्जना के समान भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर अशोक वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए दिव्य मयूर भी आनंद से शब्द करने लग गए थे। सबकी रक्षा करने वाले और अग्नि के समान देदीप्यमान भगवान को प्राप्त कर भव्य जीवरूपी रत्न दिव्यकांति को धारण करने वाली परम विशुद्धि को प्राप्त हुए थे। उसी समय जो पुरिमताल नगर का स्वामी था, भरत का छोटा भाई था, पुण्यवान, विद्वान, शूरवीर, पवित्र, धीर, स्वाभिमान करने वालों में श्रेष्ठ, श्रीमान, बुद्धि के पार को प्राप्त, अतिशय बुद्धिमान और जितेंद्रिय था तथा जिसका नाम वृषभसेन था, उसने भी भगवान के समीप संबोध पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गंधर हो गया। 7 रिद्धियों से जिनकी विभूति अतिशय देदीप्यमान हो रही है, जो चारों ओर से तप की दीप्ति से घिरे हुए हैं और जिन्होंने अज्ञानरूपी गाढ़ अंधकार के उदय को नष्ट कर दिया है, ऐसे वे वृषभसेन गंधर शरद ऋतु के सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यमान हो रहे थे। उसी समय श्रीमान और कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयांस कुमार तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवान के गंधर हुए थे। भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी गुरुदेव की कृपा से दीक्षित होकर आर्याओं के बीच में गणिनी, स्वामिनी के पद को प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मी सब देवों के द्वारा पूजित हुई थी। उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरद ऋतु की नदी के शीलरूपी किनारे पर बैठी हुई और मधुर शब्द करती हुई हंसी के समान सुशोभित हो रही थी। वृषभदेव की दूसरी पुत्री सुंदरी को भी उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया था, जिससे उसने भी ब्राह्मी के बाद दीक्षा धारण कर ली थी। इनके सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओं ने संसार से भयभीत होकर गुरुदेव के समीप दीक्षा धारण की थी। श्रुतकीर्ति नाम के किसी अतिशय बुद्धिमान पुरुष ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए थे और वह देशव्रत धारण करने वाले गृहस्थों में सबसे श्रेष्ठ हुआ था। इसी प्रकार अतिशय धीरवीर और पवित्र अंतःकरण को धारण करने वाली कोई प्रियव्रता नाम की सती स्त्री श्रावक के व्रत धारण कर शुद्ध चारित्र को धारण करने वाली स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हुई थी। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, उस समय और भी बहुत से उत्तमोत्तम राजा लोग दीक्षित होकर बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले मुनिराज हुए थे। भरत के भाई अनंतवीर्य ने भी संबोध पाकर भगवान से दीक्षा प्राप्त की थी। देवों ने भी उसकी पूजा की थी और वह इस अवसर्पिणी युग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब में अग्रगामी हुआ था। भावार्थ, इस युग में अनंतवीर्य ने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था। जो तपस्वी पहले भ्रष्ट हो गए थे, उनमें से मरीचि को छोड़कर बाकी सब तपस्वी लोग भगवान के समीप संबोध पाकर तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझकर फिर से दीक्षित हो तपस्या करने लगे थे। तदंतर जिन्हें चक्ररत्न की पूजा करने के लिए कुछ जल्दी हो रही है और जो पवित्र बुद्धि के धारक है, ऐसे महाराज भरत जगतगुरु की पूजा कर अपने नगर के सम्मुख हुए। युवावस्था को धारण करने वाला बुद्धिमान बाहुबली तथा और भी भरत के छोटे भाई आनंद के साथ जगतगुरु की वन दना करके भरत के पीछे पीछे वापस लौट रहे थे। अथानंतर उस समय महाराज भरत ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के दिव्य प्रभाव का प्रसार, फैलाव, प्रकट होता है, उसी प्रकार भरत के भी दिव्य अलौकिक प्रभाव का प्रसार प्रकट हो रहा था। सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात लालिमा धारण करता है, उसी प्रकार भरत भी अपने राज्य शासन के उद्यकाल में प्रजा से राग अर्थात प्रेम धारण कर रहे थे।
सूर्य जिस प्रकार आभिमुख्य अर्थात प्रधानता को धारण करता है, उसी प्रकार भरत भी प्रधानता को धारण कर रहे थे। सूर्य जिस प्रकार विजयी होता, उसी प्रकार भरत भी विजयी थे। और सायंकाल के समय जिस प्रकार समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाली किरणें सूर्य के पीछे पीछे जाती है, ठीक उसी प्रकार समस्त दिशा में आक्रमण करने वाले भरत के छोटे भाई उनके पीछे पीछे जा रहे थे। इस प्रकार निधियों के अधिपति महाराज भरत ने बड़े भारी आनंद के साथ अपनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय उसमें अनेक ध्वजाएं फहरा रही थी और वह ठीक जिनवाणी के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणी के भीतर समस्त पदार्थों का विस्तार भरा रहता है, उसी प्रकार उस अयोध्या में अनेक पदार्थों का विस्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवाणी फैले हुए वर्णों अर्थात अक्षरों से उज्ज्वल रहती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी फैले हुए जगह बसे हुए क्षत्रिय आदि वर्णों से उज्ज्वल थी। जिस प्रकार जिनवाणी अत्यंत शुचिरूप पवित्र होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी शुचिरूप कर्दम आदि से रहित पवित्र थी। जिस प्रकार जिनवाणी समूह के सन्निधान से श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी नीतिसमूह के सन्निधान से श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनंद को देने वाली होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी सबको विस्तृत आनंद की देने वाली थी। जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास्य अर्थात विश्वास करने योग्य होती है अथवा सब और मुखवाली अर्थात समस्त पदार्थों का निरूपण करने वाली होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करने के योग्य अथवा सब और है। अत्यय अर्थात मुख जिसके ऐसी थी, उसके चारों ओर गोपुर बने हुए थे। और जिस प्रकार जिनवाणी सभी अंग अर्थात द्वादशांग को धारण करने वाले मुनियों के द्वारा परिचित अभ्यस्त रहती है, उसी प्रकार वह अयोध्या या भी समस्त जीवों के द्वारा परिचित थी। उसमें प्रत्येक प्रकार के प्राणी रहते थे। इस प्रकार भगवत जिनसनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टलक्षण महापुराण संग्रह में भगवत्कृत धर्मोपदेश का वर्णन करने वाला 24वां पर्व समाप्त हुआ।